तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं वो कर रहे हैं। गरीबों को आवाज किसने दिया बिहार की धरती पर? 90 के पहले का बिहार क्या था, 90 के बाद का बिहार क्या है, आप याद कीजिए। नौजवान साथी हैं, हम भी नौजवान हैं, आप याद कीजिए। काला धन लेकर के आना भी स्लिप ऑफ टंग था। 15 लाख खातों में देना स्लिप ऑफ टंग था। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी स्लिप ऑफ टंग था। इंटर के बाद क्या क्या कराते हैं वो, 12वीं के बाद क्या क्या बोल रहे हैं, इतना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। उनको हम लोग नोटिस लेते हैं, अमित शाह को। अमित शाह की चीज़ों को किस प्रकार से देख रहे हैं तो आम जनता देख रही है। दोनों की जोड़ी क्या क्या नहीं कहा। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लगातार किसान की हित की बातों को उठाया करते थे। जब यूपीए की सरकार थी, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तब ये क्या क्या कहते थे कि किसानों के हित में जल्द ही एमएसपी C2+50 के फॉर्मूले से तय होनी चाहिए। पर हुआ क्या? C2+50 में अब क्या कह रहे हैं? वही मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उससे इतर आकर के कि C2+50 फॉर्मूले से अगर हम किसानों को एमएसपी को तय करेंगे तो आर्थिक स्थिति देश की चरमरा जाएगी। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, ज्ञान पहले बढ़ा हुआ था कि उम्र बढ़ी तो ज्ञान घटी, क्या था? तो कह रहे हैं किसानों को डीबीटी के थ्रू खाते में पहुंच रहा है पैसा किसानों को। श्रीमान आप मेरा बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसानों के आय को दोगुनी करने का जो उन्होंने वादा किया एमएसपी C2+50 से, उस पर उन्होंने क्या किया? ज्ञान तब नहीं था कि अब उम्र बढ़ने के साथ ज्ञान घट गया, या प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट अवस्था में आ गए? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप बताइए हमको, ये अमित शाह क्या क्या नहीं कहे। एयरपोर्ट बना हुआ था पूर्णिया में, चालू है। दरभंगा में एम्स, वहाँ क्या बोल दिए थे जाके? दोनों तो आप ही कह रहे हैं इंडिया के साथ ही। इनको कुछ पता है, कुछ पता है। इंटर के बाद क्या क्या कराते हैं वो, 12वीं के बाद क्या क्या बोल रहे हैं, इतना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। उनको हम लोग नोटिस लेते हैं अमित शाह को। कुछ पता होता है? कैसे टंग्स ऑफ स्लिप ऑफ टंग कैसे हो जाएगा? हमारे लालू जी का तो नहीं स्लिप ऑफ टंग होता है, हमारे तेजस्वी जी का तो स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। ये एक बार होगा, 2 बार होगा, होता है, हम लोगों का भी होते रहा है, लेकिन बार बार होगा क्या? 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी स्लिप ऑफ टंग था। आप ही के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, आगे कह देना, हम लोग माफ करने को तैयार। कह तो दे कि स्लिप ऑफ टंग था, 15 लाख खातों में देना स्लिप ऑफ टंग था। उनके प्रवक्ता तो कहते हैं कि युवा में वो नहीं है वो चीज, काला धन लेकर के, हम उस पर भी आ रहे हैं मीडिया के साथियों। काला धन लेकर के आना भी स्लिप ऑफ टंग था। हमारे लालू जी के स्वपरिवार का नाम घसीट दिया काला धन। काहे ने ला दिया? औकात है उसकी? काहे ने ला दिया? साबित किसी पर आरोप कोई नहीं जाने वाले हैं। आप देखिए, लोकतंत्र की ये हत्या करना चाहते हैं, और मैं चेता देता हूं, खुली चुनौती देना चाहता हूं मोदी और शाह जी को। जिस दिन हिम्मत जुटा पाया ना इस तरह का करने के लिए, तो अंजाम हम भी नहीं जानते हैं कि होने वाला क्या है हिंदुस्तान में। लालू यादव तो गए हैं, क्या बात? अब लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं? गरीबों को आवाज किसने दिया बिहार की धरती पर? 90 के पहले का बिहार क्या था, 90 के बाद का बिहार क्या है, आप याद कीजिए। नौजवान साथी हैं, हम भी नौजवान हैं, आप याद कीजिए, पता कीजिए अपने लोगों से। कह रहे हैं लालू नीतीश मिलकर यादव और मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखा दिए हैं। क्या फायदा है इसको दिखा देने से? हमको ये बताइए, मैं उन्हीं की बात कर, क्या हो जाएगा? वोटर कैसे सत्ता मजबूत होगा? हमको नहीं, ठीक सवाल है, कैसे सत्ता मजबूत हो जाएगा? वोटर तो वही रहेंगे ना, वोटिंग तो उतना ही फीसदी होगा ना, तो कैसे बढ़ा दिए? क्यों बढ़ा दिए? उसका लाभ क्या है हमको बताइए। SC/ST वाले को कम दिखाए हैं आप लोग। उसको कम दिखाने से क्या हो जाएगा? अगर SC/ST वाले वोटिंग अधिक कर ले रहे हैं, अगर उन्हीं को मान रहे हैं, ये है नहीं, ये सिर्फ आरोप है। हम तो, हमारी सरकार ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाया, आपको स्मरण है ना? और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की त्रुटि अगर जनगणना में रही होगी तो आप प्रमाण के साथ आवे। तो काहे नहीं? सब दल बीजेपी के न है, कौन है, किसका नेता है विजय सिन्हा? बीजेपी की ओर से कौन गया था सर्वदलीय बैठक में? वहाँ तो कुछ बोलते हैं, अब आप निकल करके बाहर मीडिया में कुछ बोलते हैं। हैरान हूँ। 40 सीट लेके जाएंगे इस बार बिहार से। 40 सीट लेके जाएंगे, इधर पता है उनको 40 सीट। देश में कितना सीट लेके आएंगे? एक आध सीट मुश्किल से। मैं कह रहा हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ उन लोगों के तरह 40 के 4,
एक आध सीट बमुश्किल कोई किसी किन्हीं कारणों से अगर कुछ हो गया हो कहीं बिहार में किन्हीं एक आध सीट पर। वो तो कह रहे हैं एक सीट छूट गया था, 39 आया था मोदी जी के नाम मैं तो पर। वही कह रहा हूँ कि एक सीट उनके लिए छोड़ने जा रहा हूँ मैं इस बार। नहीं, बीजेपी में छूट गया था पिछली बार, इस बार 40 में 40। मैं तो वही किस वोटर के आधार पर, किस वोट के आधार पर, किनका काम किए हैं? युवाओं का रोजगार। राम मंदिर बनवाए हैं, धारा 370 दिए, हटवा दिए हैं। तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं वो कर रहे हैं। नौकरी देने का आज से घोटाला किए नौकरी में, इस नौकरी में शिक्षा घोटाला हुआ। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं लोग? जाएंगे समय कब जाएंगे? जा रहे हम तो, मैं तो चुनौती देता हूँ। अगर घोटाला है तो कोर्ट आरोप लगाते हैं, कोर्ट क्यों किस कारण से खुला हुआ हमको ये बताइए। कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? आरोप को लेकर जाकर के कोर्ट में जाइए। गुंडा राज का सरकार है तो इसमें कोर्ट कचहरी क्या मामला? वो कह रहे हैं कि गुंडा राज का सरकार है, जंगल राज का सरकार है। अच्छा, मंगल राज कब था उनके राज में? हमेशा आप आंकड़ा देख लीजिए ना, जब भाजपा की सरकार बिहार में थी तब हत्याओं का जो दौर था। और CRB का रिपोर्ट आप देख लीजिए ना, यूपी में राम राज्य नहीं है अभी। यूपी में रामराज कैसे है? नहीं। आप हमारा बस इतना ही कहना है कि कृषकों के लिए एक समुचित कानून व्यवस्था लाएं, आवारा पशु से बचाव के लिए, फसल में कीड़े लग जाएं, बरसात हो जाएं। क्या बोले? लाए ना आवारा पशु के लिए। कहाँ लाए हैं कानून? बोले नहीं, जो मारेगा उस पर केस। जो मार वही वही ना, मैं तो समझ नहीं पाया कि मेरी जानकारी में कहाँ कमी रहेगी, मैं अध्ययन में कहाँ कम मनी रह गई कि मैं नहीं। आवारा पशु की आप शिकायत कर दें तो आप उल्टे जेल चले जाएं। ये हालत है। तो ये स्थिति है इन लोगों का। लगातार लागत रेट बढ़ाए जा रहे हैं और किसानों के आय को निरंतर कम करते जा रहे हैं। अगर कृषकों की संख्या इसी तरह से कमते रह गया कि देश में, बिहार में 2/3 कृषकों पर आधारित वाला देश है, आप पता कर लीजिए। अगला कदम क्या रहेगा? 24 में क्या तैयार? 24 के पहले हम लोग किसानों के मुद्दा को लेकर के अभी हम छठ पर्व के बाद पूरे बिहार के लिए हम बिहार करेंगे। बिहार में इसकी सफ़र हम करेंगे और गांव तक, वार्ड स्तर तक हम जाने का काम करेंगे। कृषकों के तमाम मुद्दों को लेकर के जो नोटेड पॉइंट होंगे, जो हमारी सरकार में भी थोड़ी बहुत उनसे मदद मिलने का गुंजाइश रहा होगा, उसको तो मैं अविलंब करवाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री से पत्र लिख करके, मंत्री जी को पत्र लिख करके, माननीय नेता से अवगत करा करके। लेकिन किसानों का भला तभी होगा जब MSP का कानूनी दर्जा आज के वक्त के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि 1964 के हिसाब से दिया जाएगा। अभी देख लीजिए ना, MSP तो 1964 के हिसाब से कानूनी दर्जा देने को ये तैयार नहीं है। कितना झूठ मैं इनका कि सच क्या बोले हैं प्रधानमंत्री? आप बताइए ना एक बात, कोई एक वादा बता दीजिए, कोई एक काम प्रधानमंत्री पूरा किए हों जिसमें देश का भला। अच्छा ये बताइए, देश का भला हो जाएगा? लोग तो कह रहे हैं वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। कहाँ पर? मंदिर में सरकारी हो रही है, पुजारियों। किन लोगों की बहाली हो रही है? किन लोगों की? गुरुकुल के छात्रों। कौन लोग हैं गुरुकुल में? कौन लोग हैं जो वेद के ज्ञाता है? वेद के ज्ञाता है, दलित वेद के ज्ञाता नहीं है हमारे। अकलियत वेद के, ये पिछड़ा के लोग, अत्यंत पिछड़ा के लोग नहीं वेद के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? आज जान लीजिए, ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञान को जान लिया उसे ब्राह्मण करते हैं। जो ज्ञाता वो दलित भी हो सकते हैं, पिछड़ा भी हो सकते हैं, शोषित वंचित सारे लोग हो सकते हैं। और जाति से ब्राह्मण होने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। उनको ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण के परिभाषा अपने सहूलियत के हिसाब से लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो ये तमाम सारे चीज़ें। चलिए, चंदन जी थे, चलिए बाद में कर लेंगे।